क्या आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो जरूर ये वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखें और धमाका एकदम नंबर उठाएं। बायोलॉजी में एकदम फड़केदार, खूब एकदम मन लगा के आप लोग पढ़ें और ये सेशन पूरे वीडियो देखिएगा। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोगों का जो 2 फरवरी का एग्जाम होने वाला है उसी से रिलेटिव जितना भी हम क्वेश्चन आज करवाएंगे आप लोगों को, सारा का सारा वही सब क्वेश्चन जो है आपको जो बिहार बोर्ड में आएगा एग्जाम में वही दिखने के लिए आपको यहाँ भी मिलेगा। इसलिए प्यारे साथियों आप लोग जरूर देखें, क्वेश्चन एकदम बाहुबल एकदम मजबूत कर लें और पूर्ण रूपेण जो है उत्साह उमंग के साथ आप लोगों को एग्जाम में जाना है और 2 फरवरी का झंडा एकदम फहराते हुए बाहर निकलना है। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। आप लोगों को बताया गया था कि जब भी युग्मक कहे तो हमेशा आप लोग देखिएगा किसी भी जीव की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम, उसका क्या होगा, आपका आधा होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए यहाँ से 21 है, मनुष्य में आप लोगों को पता है कि कितना होता है क्रोमोसोम, 46 का आधा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 23। अब देखिए ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, नहीं 44 होगा, हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा 23 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। कारण क्या है कि यह क्या शब्द लगा हुआ है, युग्मक। बहुत मॉडल पेपर टारगेट हो गया, चाहे कोई भी प्रकाशन का जो बुक है उसमें आप लोग देखिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत जगह आंसर गलत दिया हुआ है। बिहार बोर्ड भी आंसर जारी करता है, उसमें भी बहुत जगह गलत दिया हुआ रहता है। कुछ बार सही किया हुआ है और अधिकांश बार जो है गलत है। बहुत जगह 46 दिया हुआ रहता है, 46 नहीं होगा। आपसे युग्मक पूछ रहा है, अगुणित संख्या पूछ रहा है, इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पूरे एक सेट क्वेश्चन करवाएंगे। जिस प्रकार आप लोगों का बिहार बोर्ड में क्वेश्चन दिखने के लिए मिलेगा 70 क्वेश्चन जो दिखने के लिए मिलेगा, जिसमें से आप लोगों को 35 रंगना है, तो हम पूरे एक सेट क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोगों को ध्यान रखिएगा। आ जाइए, क्वेश्चन कह रहा है क्या, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। ग्राफ्टिंग या प्रत्यारोपण, कायिक प्रवर्धन, ए और बी दोनों। डी में क्या दिया है, ए और बी दोनों। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी अगर आपसे पूछे बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्या कहेंगे, कायिक प्रवर्धन। हमेशा ध्यान रखिए क्या कहेंगे, कायिक प्रवर्धन। ये ध्यान रखिए। ग्राफ्टिंग नहीं होगा इसमें, प्रत्यारोपण नहीं होगा, और ए और बी जब नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, कायिक प्रवर्धन। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विगुणित, देखिए ये पॉइंट पर आप लोगों को ध्यान देना है। पॉइंट पर हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, तब आपका एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में जो है गलत नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। पहला क्या कह रहा है, अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज, इनमें से सभी। द्विगुणित कह रहा है, अंडाणु तो नहीं होता है, आपको पता है। भ्रूणपोष ये भी नहीं होता है। युग्मनज या हम लोग इसी को क्या कहते हैं, जायगोट, ये संख्या होता है, इसका क्या होता है, द्विगुणित होता है। तो ध्यान रखें, आंसर क्या हो जाएगा हमें, युग्मनज। आ जाइए क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है। मुकुलन के द्वारा होता है, विखंडीकरण होगा, परागन होगा, इन सभी के द्वारा। तो ईस्ट हो या हम लोग कह सकते हैं हाइड्रा, क्या कहेंगे, हाइड्रा, ध्यान रखिएगा। या सिफा, क्या कहेंगे, सिफा, या साइकन, क्या कहेंगे, साइकन। ये ध्यान रखिएगा। इस सभी में जो है हमारा जो प्रजनन जो होता है वो क्या होता है, आपका मुकुलन होता है। ध्यान रखिए, विखंडीकरण नहीं होगा, परागन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। द्विखंडन जब पूछे तो अमीबा और क्या कहेंगे, पैरामीशियम कहेंगे। अमीबा और पैरामीशियम, ये ध्यान रखें। अमीबा और क्या कहेंगे, पैरामीशियम। तो इस सभी में अगर जब पूछे तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्या कहेंगे, मुकुलन कहेंगे। क्या कहेंगे, मुकुलन। ये ध्यान रखिएगा। आ जाइए क्वेश्चन,
उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दें, और बड़ी खुशखबरी है, आप लोगों का साथी, भाई बहन या परिवार से रिलेटिव कोई भी संबंधी कहीं से अगर 12th में इस बार जाने वाला है 11th से, तो आप ज़रूर भेजें हमारे कोचिंग संस्थान ऑफलाइन बहेरी और शिवाइनर में पढ़ने के लिए। और वो बैच जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है 6 जनवरी 2026। 10th का भी बहेरी ब्रांच पर आपको 10th का सभी विषयों का अलग अलग शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाएगा, और 12th जो है 11th 12th हम स्पेशलिस्ट बायो आप लोगों को पढ़ाएंगे। और शिवाइनर ब्रांच पर 10th का सुविधा नहीं है, ये सिर्फ आपका बहेरी के लिए है। और ये बात जानकारी आप लोग जितना ज़्यादा हो सके जितना उतना ज़्यादा ज़रूर फैलाइए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या, ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नांकित में से किस में पाया जाता है? आप देखिए, पोलीगोनम, पाइसम सटायम, सोलेनम निग्रम, हिलियंथस अनुअस, हिलियंथस अनुअस। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी पूछे ऑर्थोट्रोपस बीजांड जब भी पूछे तो हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीगोनम क्या कहेंगे, ये ध्यान रखिए, पॉलीगोनम। ऑर्थोट्रोपस बीजांड जब भी पूछे तो क्या कहेंगे, पॉलीगोनम। आ जाइए, इससे पहले समझ लीजिए, देखिए इसमें जो क्या क्या आ जाएगा और भी, पाइपर नाइग्रम जिसको काली मिर्च कहते हैं, पाइपर बेटेल पान, ये सभी में जो होगा आंसर क्या होगा आपका पॉलीगोनम, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार जहां से परागनलिका प्रवेश करता है वही क्या कहलाता है, बीजांड द्वार। या निभाग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चले जा, प्रसिद्ध वर्ड है चले जा, ध्यान रखिएगा। फिनिकल्स एक सीधी रेखा में होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या रहता है, सीधी रेखा में रहता है, जो इस सबसे सरल प्रकार का बीजांड बनाता है। तो ये इस प्रकार का जब भी रहे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पॉलीगोनम होगा। और साथ में आप लोग क्या कहिएगा, पाइपर नाइग्रम। यदि ये ऑप्शन रहता तो आपका ये भी इसमें आ जाता ऑप्शन में। यदि पाइपर बेटेल रहता पान तो ये भी इसमें क्या हो जाता, आंसर में हो जाता। ये ध्यान रखिएगा, ये सारा का सारा जो आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। तो हम लोग आगे बढ़ें, एकदम पूरी वीडियो देखिएगा। हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है लेकिन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जुड़े रहें, पूर्ण रूपेण देखिएगा पूरी वीडियो। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? आवृतबीजी होगा, अनावृतबीजी होगा, टेरिडोफाइट्स होगा, ब्रायोफाइट्स होगा। जो तपिएगा बाबू वही एकदम हौसला बुलंद रखिएगा। तो इसलिए हम कहेंगे आप लोग जरूर देखें और घबराइए मत। आवृतबीजी, अनावृतबीजी, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो अगुणित जो होगा वो हमारा आंसर क्या होगा, ब्रायोफाइट्स। ध्यान रखिएगा, ब्रायो क्या कहेंगे, फाइट्स। आ जाइए आगे, आप देखिए, यहाँ देखिए कह रहा है पेनिसिलियम में उत्पादित करता है मीटोस्पोर, जूओस्पोर, मियोस्पोर या ए और सी दोनों। ए और सी आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों, ध्यान रखिएगा। तो पेनिसिलियम में जब भी पूछे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जूओस्पोर नहीं होगा, मियोस्पोर नहीं होगा, और हाँ ए और सी दोनों। एक मिनट, मियोस्पोर में ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दें, पेनिसिलियम का रहा है ना, कवक हो गया, ये इसमें अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है, दोनों प्रकार से प्रजनन होता है। तो दोनों होगा, और अलैंगिक प्रजनन पेनिसिलियम में जो होगा क्या होगा, मीटोस्पोर होगा। यदि मान लीजिए लैंगिक प्रजनन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका मियोस्पोर होगा। तो इसमें जो प्रजनन जो होता है ये ध्यान रखिएगा साथियों, इसमें क्या होगा, दोनों होगा। और पेनिसिलियम जब भी पूछे तो मीटोस्पोर और मियोस्पोर दोनों उत्पादन करता है। तो हमारा यहाँ जो आंसर जो होगा आपका मीटोस्पोर और मियोस्पोर, मतलब ए ये भी सही है आपका, मियोस्पोर ये भी क्या है, सही है। आपका आंसर जो क्या होगा वो क्या होगा, डी होगा। ध्यान रखिएगा, क्या होगा आंसर, डी होगा। यहाँ देख लिए आप लोग बहुत जगह आंसर इसका गलती दिया हो रहता है। पेनिसिलियम यहाँ दिया हुआ है ना,
मीटोस्पोर और मियोस्पोर, इसीलिए आंसर इसका डी होगा। बहुत जगह गलती दिया हुआ रहता है, में कोई दिक्कत नहीं है। अलैंगिक जो होगा वो मीटोस्पोर के द्वारा होगा, लैंगिक जो होगा वो क्या होगा, मियोस्पोर, इसीलिए आंसर यहाँ क्या होगा, दोनों होगा। बहुत जगह आंसर मीटोस्पोर दिया रहता है, ऐसा नहीं देखना है, इसमें आंसर क्या होगा आपका, दोनों होगा, ये ध्यान रखिएगा। आ जाइए हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है क्या, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। भ्रूणपोष, निस्तकांड, एंटीपोडल्स, सहायक कोशिका, द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक बताइएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। तो निस्तकांड ये नहीं होगा, एंटीपोडल्स भी नहीं होगा, सहायक कोशिका भी नहीं होगा, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, द्वितीयक केंद्रक। आ जाइए आगे, आगे देखिए क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में से किसका पुष्पासन, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये वाला बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, पुष्पासन वाला और एक बीचोल या एरिल वाला। बीचोल या क्या कहेंगे, एरिल वाला, एकदम हौसला बुलंद रखिए। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, लोकाट हो गया, इस सब में जो होगा वो क्या होगा, पुष्पासन होगा। सारा का सारा एग्जाम्पल में जब भी दिया रहे तो ध्यान रखिएगा, इसमें सब में क्या होगा, पुष्पासन। तो इसमें देखिए क्या जो है, शरीफा तो नहीं होगा, सेब होगा ना, नारंगी भी नहीं होगा, इसको तो छांटे दीजिए। तो हमारा आंसर करेक्ट जो होगा, पुष्पासन जो खाया जाता है वो किसका खाया जाता है, सेब का खाया जाता है, एकदम ध्यान रखिएगा। आ जाइए, तो ये चारों के चारों ध्यान रखना। ऑप्शन इसमें से हो सकता है कि कई बार सेब पूछ दिया है, तो आप लोगों से यदि ये तीनों ऑप्शन पूछ दे तब क्या करिएगा, वहाँ तो कहिएगा सर जी आप तो नहीं बताए थे। अरे बाबू आपको कहते थे, सब चीज़ मास्टरे नहीं बताता है, कुछ अपनों अकल लगाना पड़ता है, बंदर जके तरह नकल करिएगा तो होगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन की ओर। निषेचन के समय किसी प्रारूपिक द्विबीजपत्र के मादा गैमेटोफाइट्स होते हैं। 8 केंद्र किए, एकदम सही है। 7 कोषीय, ये एकदम सही है। 7 केंद्र किए, यहाँ गलत है, यहाँ होना चाहिए 8, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 4 केंद्र किए, ये भी गलत हो गया, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 8 केंद्र किए, ठीक है, 8 कोष किए, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा आंसर जो होगा वो हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होगा, इसका ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ जाइए, इसी से रिलेटिव ये भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। और बहुत बच्चों जो है इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा, हमको पता है। और कमेंट में आप लोग जब वीडियो पूरे देखिएगा तो कमेंट में आंसर टाइप करिएगा, ताकि हम देख पाएँ जो कितने बच्चे कमेंट किए हैं और सही जवाब दिए हैं। आंसर देखने के बाद नहीं, क्वेश्चन जब आपके सामने में ओपन होगा, अगला क्वेश्चन जैसे ही होता है उसी समय आपको देख के जस्ट कमेंट करना। ये नहीं आप वीडियो पूरे सुन लीजिएगा सर क्या बोल रहे हैं, और तब जो कमेंट करिएगा तब फायदा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। आ जाइए, किसी सामान्य द्विबीजपत्री भ्रूणकोष में केंद्रक का अरेंजमेंट होता है, 3 होता है, ये तो सही है। बीच में 2 होना चाहिए, ये गलत हो गया। 2 पहले 3 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया आपका। 3 ये सही है, 2 ये सही है, 3 ये सही है, ये तो गलती ये हो गया। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहले 3 तब 2 और तब 3, ऐसे अरेंजमेंट इसका जो है याद रखिएगा। 3 2 3, ये देखिए 3 हो गया, 2 हो गया और क्या कहेंगे, 3 कहेंगे। 3 हो गया, 2 हो गया और क्या कहेंगे, 3 कहेंगे, ये ध्यान रखिए। आ जाइए, आवृतबीजी में भ्रूणपोष होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 गुणित होता है, 2 गुणित होता है, 3 गुणित होता है, चतुर्गुणित होता है। क्या होगा इसमें, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, त्रिगुणित होगा। ये आंसर क्या होगा इसका, त्रिगुणित होगा, ध्यान रखिएगा साथी। आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, कहिएगा सर आप क्लास में नहीं बताए थे और लाइव में बताए हैं, ऑनलाइन में पढ़ाए हैं, वीडियो अपलोड किए उसमें बताए, हमारे पास मोबाइल नहीं था,
बाबू सब चाहिएगा मलाई मार लें तो कैसे होगा? जो मोबाइल रखता है उसको तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। आइए, 1000 परागकण से कितने पराग मातृ कोशिका का निर्माण होता है? आपको पता है एक मातृ कोशिका में कितने परागकण होंगे? 4। ये ध्यान रखिएगा। तो 1000 को आप क्या करिएगा? डिवाइडेड कर दीजिए। तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0। ये कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो 250 हो गया। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ हो जाएगा? 200 है, 250 है। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? 250 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक मातृ कोशिका में परागकण की जो संख्या होती है वो कितना होती है? 4 होती है। इसीलिए हम लोग आंसर जो कहेंगे यहाँ कितना कहेंगे? 250 कहेंगे, ये ध्यान। डिवाइडेड कर देना है। मान लीजिए कि यहाँ अगर और ज़्यादा दिया रहे तो आप क्या करिएगा? ज़्यादा दिया रहे तो आप क्या करिएगा? यहाँ 1000 के बदला 2000 दे दे। तो उसको हमेशा ध्यान रखिए कितना से डिवाइडेड करना है? 4 से डिवाइडेड करना है। 4000 दे दे तो कितना डिवाइडेड करना है? 4 से डिवाइडेड करना है। भाग दे दीजिएगा। यहाँ हो सकता है अंक यहाँ बदल भी जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपको इतना ध्यान रखना है कि उसमें 4 से क्या देना है? भाग देना है, ध्यान रखिए। आ जाइए यहाँ से, चलिए। कह रहा है कि हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किस में पाया जाता है? हीमोकोरियल डायरेक्ट जो कनेक्ट रहता है, इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या आ जाता है? मनुष्य भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, बंदर भी आ जाएगा, कृंतकों जैसे कि चूहा हो गया, ये तीनों के तीनों हो जाएगा। मतलब इसमें भ्रूण और मातृ रक्त के भी सीधा संपर्क होता है, जिससे पोषक तत्व जो रहता है आदान प्रदान बहुत प्रभावी ढंग से होता है। ये सभी सभी आ जाता है किसमें? हीमोकोरियल में। क्या हो जाता है? हीमोकोरियल में, ये ध्यान रखिएगा। तो बिल्ली तो हमारा आंसर नहीं होगा, कुत्ता भी नहीं होगा। हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मानव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा। आ जाइए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप देखिए, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। एक्रोसोम केंद्रक के द्वारा होता है, लाइसोसोम द्वारा होगा, गोल्जी निकाय द्वारा होगा, अंतःपर्दवी जालिका द्वारा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी एक्रोसोम का निर्माण यदि पूछे तो क्या कहिएगा इसमें? आप लोग बताइए, कमेंट करिएगा। और बताए थे कमेंट में आप लोगों को लिखना है हमारे कहने से पहले। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? गोल्जी निकाय द्वारा। गोल्जी क्या कहेंगे? निकाय द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। आ जाइए आगे हम लोग आ जाते हैं। कह रहे मनुष्य में अपरा का निर्माण, सेम क्वेश्चन है, होता है एमनियोन द्वारा, एलेंट्रोस द्वारा, कोरियन द्वारा, कोरियन और एलेंट्रोस द्वारा। आंसर क्या होगा इसका? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एमनियोन नहीं होगा, एलेंट्रोस नहीं होगा। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? कोरियन द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरियन द्वारा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच के कौन सा है? एमाइलेज, क्षारीय फॉस्फेट, ये हो गया आपका YGT फेज, अम्लीय फॉस्फेटेज, अम्लीय फॉस्फेटेज। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? अम्लीय फॉस्फेटेज, अम्लीय फॉस्फेटेज। कह रहा है परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा रचना रहता है। एकदम सही बात है। संरचना पाई जाती है, उसको एक्रोसोम, मेसोसोम, एपिसोम, स्पेरोसोम शुक्राणु का कह रहा है, ध्यान रखिएगा। ये भाग जो है बीच में तो रहता है केंद्रक, ध्यान रखिएगा। इसको अग्रपिंड कहा जाता है, या क्या कहेंगे? एक्रोसोम, एक्रोसोम, ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहेंगे? अग्रपिंड भी कहते हैं
ये बीच में जो रहता है ये क्या हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा, माइटो क्या कहेंगे कॉन्ड्रिया, और सबसे नीचा जो हो गया ये क्या हो गया पूछ हो गया। तो ज़्यादातर यही पूछता है, कहीं कहीं अग्रपिंड भी दिया रहता है या एक्रोसोम भी दिया रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये जो टोपी नुमा जो संरचना रहता है उसको हम लोग कहेंगे एक्रोसोम। आ जाइए, कह रहा है क्या 4 प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जिसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु का निर्माण होगा। 4 होता है, 1 होता है, 16 होता है, 32 होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, तो इसमें जो कितना होगा आपका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आ जाइए, कॉपर टी किसे रोकता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन इसमें आता है। कॉपर टी किसे रोकता है, अंडे की परिपक्वता को, निषेचन को, अंडोत्सर्ग को, और ए और सी दोनों। डी में क्या दिया हुआ है ए और सी दोनों। हमेशा ध्यान रखिएगा वो क्या हो जाएगा आपका निषेचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा निषेचन। कहीं कहीं अंडोत्सर्ग दिया रहता है, अंडोत्सर्ग नहीं होगा हमारा, ये आंसर गलत है, ये भी गलत है। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो डी भी नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, क्या कहेंगे हमेशा निषेचन को कहेंगे। आ जाइए, यहाँ देखिए वही सेम टाइप का क्वेश्चन, लेकिन आंसर में अंतर मिलेगा आपको दिखने के लिए। गर्भ निरोधक गोली में मौजूद होता है प्रोजेस्टेरॉन, किस कार्य के लिए। आप यहाँ क्या कहिएगा, अब यहाँ आप क्या कहिएगा विदलन रोकने के लिए, अंडोत्सर्ग रोकने के लिए, निषेचन को रोकने के लिए, या ए और सी दोनों। ए और सी दोनों। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, विदलन नहीं होगा, निषेचन वहाँ जो पीछे जो हम लोग देखे थे उसमें निषेचन था, लेकिन यहाँ निषेचन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। हमारा जो होगा ये क्या होगा अंडोत्सर्ग को क्या कहेंगे रोकने के लिए, अंडोत्सर्ग को क्या कहेंगे रोकने के लिए कहेंगे, ये ध्यान रखिए। आ जाइए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसटीडी रोग से पूछता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। निम्नलिखित में कौन सा यौन संचारित रोग है। और एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, शॉर्ट वीडियो जितने भी डालते हैं शॉर्ट वीडियो भी देखा कीजिएगा, और बहुत कम समय आप लोगों को दिखने के लिए मिलेगा, और इसलिए शॉर्ट वीडियो जरूर देखें। कभी भी कहीं भी रहते हैं एक बार ऐसे एक बार रगड़ दीजिए, एक बार रगड़ दीजिएगा बढ़िया से। कह रहा यौन संचारित रोग, जो रोग आप लोगों को वही वाला करने से फैलता है, वही वाला करने से। सिफिलिस ये तो होता ही है, गोनोरिया ये भी होता है। सिफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस इसको छांट दीजिए, टीबी, अस्थमा ये भी आप छांट दीजिए, डिप्थीरिया, प्लेग इसी को भी क्या कीजिए छांट दीजिए। सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, तो हमारा आंसर तो ए होगा। यदि एड्स दिया रहता तो एड्स भी कहते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, लैंगिक मस्सा, एक और क्या कहेंगे लैंगिक मस्सा, ध्यान रखिएगा। ये सभी क्या होता है यौन संचारित रोग, जो रोग आपको वही कांड करने से फैलता है, वही वाला कांड आप लोगों को पता होगा। तो आ जाइए आगे की ओर, परखनली शिशुओं को उत्पन्न करने में अब बायोटेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया कि आप लोग जानते हैं कि लैब में भी तैयार किया जा सकता है। निषेचन बाह्य होता है, भ्रूण का निर्माण अंदर होता है, एकदम बात सही है। निषेचन अंतः होता है, ये आपको पॉइंट नहीं लग रहा है, भ्रूण का निर्माण बाहर होता है। निषेचन भ्रूण का निर्माण दोनों ही अंदर होता है, ये भी नहीं होगा, नहीं ये भी होगा। निषेचन और भ्रूण का निर्माण दोनों बाह्य होता है, ये भी संभव नहीं है। हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिए ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है क्या विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है, विनिमय के कारण, स्वतंत्र संकलन के कारण, संलग्नता के कारण, ए और बी दोनों। बताइएगा, इसमें कमेंट में लिखिए आप लोग। विभिन्नताएं जो उत्पन्न होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये हमेशा ध्यान रखिएगा विनिमय के कारण। दूसरा में क्या कहेंगे आप लोग स्वतंत्र संकलन के कारण। तो आप देखिए इसमें कौन है ए और बी, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या कहेंगे डी कहेंगे। अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपको दिखने के लिए मिलेगा, प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो उसमें। विनिमय किस अवस्था की विशेषताएं हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डाया काइनेसिस,
डायाकाइनेसिस। देखिए और इसको डायरेक्ट टिक मारना है। क्या कहेंगे? पैकेटीन। हमेशा ध्यान रखिए, क्या कहेंगे? पैकेटीन कहेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ जाइए, आप देखिए यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन जो है, बहुत सारे बच्चे जो है इसके यहाँ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आपको गलत नहीं करना है, ये नहीं कहिएगा इसका यही आंसर होगा। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? आप कहिएगा प्रभाविता सर। प्रभाविता यहाँ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। दबा देता है कह रहा है। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन भी नहीं होगा। इनमें से कोई बच क्या गया आपका? एपिस्टेटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर बच्चा, बहुत सारे बच्चा जो यहाँ सीधे मार देता है प्रभाविता। आप सही से पढ़ें इसे, क्वेश्चन 2 बार पढ़िएगा एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आपको 2026 में अगर दिखने के लिए मिलेगा 2 फरवरी को, तो स्थिरता से पढ़ना है। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो हमेशा ध्यान रखें, एपिस्टेसिस। स्टेसिस, एपी क्या कहेंगे? स्टेसिस। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। आ जाइए आगे की ओर हम लोग बढ़ते। मेंडल के एक नियम का एक अपवाद है, प्रभाविता कहेंगे, युग्मक की शुद्धता कहेंगे, संलग्नता कहेंगे, स्वतंत्र अभिवन कहेंगे। मेंडल जो नियम दिए थे उसमें ये जो अपवाद जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रभाविता में दिया था तो नहीं दिया था। युग्मक की शुद्धता ये भी नहीं दिया था, ये दोनों में बताइएगा। इस स्वतंत्र अभिवन ये भी नहीं दिया था। तो क्या दिया था आपका? संलग्नता दिया था, ये ध्यान रखिए। क्या कहेंगे? संलग्नता। क्या कहेंगे? ये मेंडल का क्या था? अपवाद। मेंडल का अपवाद। आइए आप देखिए, वही क्वेश्चन मेंडल से रिलेटिव है। हर साल एक क्वेश्चन आपको दिखने के लिए मिलता है मेंडल वाला, एकदम इंपॉर्टेंट रहता है, आपको देखना है। मेंडल ने प्रतिपादित किया संलग्नता का नियम, आनुवंशिकता का नियम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। हमेशा याद रखिएगा, मेंडल जो नियम दिया था संलग्नता नहीं दिया था, क्या दिया था आपका? आनुवंशिकता का नियम। आनुवंशिकता का क्या कहेंगे? नियम मेंडल ने दिया था। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? प्रतिलेखन, अनुवादन, डीएनए प्रकृति, ए और बी दोनों। आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। जीन अभिवन के नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? प्रतिलेखन, डीएनए प्रतिकृति, अनुवादन। तो ये देखिए, ये भी होता है आपका, और साथ में क्या कहेंगे? अनुवादन भी कहेंगे। तो हमारा आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए, आरएनए की किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? त्रिपर्णी। तो एमआरएनए में ये भी नहीं होगा, आरआरएनए में, एचएनआरएनए में, टीआरएनए में। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? टीआरएनए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर त्रिपर्णी जैसी जो होती है वो सिर्फ टीआरएनए में, ये ध्यान रखिएगा। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीएनए खंड जो समान अग्र तथा पश्च के कोड को पढ़ता है, आगे से भी जिसमें पढ़ते हैं समान अर्थ निकलता हो, और पीछे से भी पढ़ते हैं तो समान अर्थ निकलता हो, तो वो कौन, किसका परिभाषा है वो आपसे पूछ रहा है। पैलिंड्रोमिक डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए, पूरक डीएनए, प्रतिलिपि डीएनए। तो प्रतिलिपि नहीं होगा, पूरक भी नहीं होगा, आप लोग पता है, प्लाज्मिड भी नहीं होगा। वो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? पैलिंड्रोमिक। जैसे कि मलयालम, मलयालम, ये देखिए एमरोस पर ये मलयालम, एमरोस पर ये मलयालम, समान निकलता है। कवक, 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 मतलब आप खुद समझ सकते कि कोई भी ऐसा वर्ड जो दोनों साइड से पढ़ने से क्या निकलता हो? समान अर्थ निकलता हो, तो वो आपका क्या हो जाता है? पैलिंड्रोमिक डीएनए। परिभाषा है इसका, जो दोनों साइड से पढ़ने पर क्या होता हो? एमरोस पढ़े, एक बार एमरोस पढ़े, दोनों में पढ़े तो हमेशा ध्यान रखिए क्या कहेंगे? पैलिंड्रोमिक डीएनए। उदाहरण में ये सब हो गया, और भी आप लोग दिमाग लगा सकते हैं जो इसमें क्या होगा नहीं होगा। आइए, कह रहा है क्या? देखिए, निम्नलिखित में से कौन मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ हैं? खंडित जीन, ट्रांसपोजोन, जंपिंग जीन, बी और सी दोनों।
बहुत इसमें कंफ्यूजन होगा, बहुत बच्चे कहेंगे इसमें क्या होगा, आंसर नहीं होगा। तो आप देखिए बाबू, ट्रांसपोज जोन भी होता है और जंपिंग जीन भी होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया आपका, डी हो जाएगा। किसके लिए, मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ। आ जाइए, अगला कह रहा है निम्न में से कौन प्रारंभन कूट हैं। ए यू ए जी, यू जी ए क्या होता है, ए यू जी, जी यू जी, यू ए यू ए जी, यू ए जी, यू ए यू जी ए। तो ए यू जी और जी यू जी देखिए कहाँ है। तो हमारा आंसर क्या है आपका, बी हो गया। ये हमेशा ध्यान रखिए, प्रारंभन कूट जब भी पूछे आपसे तो हमेशा ध्यान, ए यू जी वो क्या कहेंगे, जी यू जी, ए यू जी और जी यू जी। आइए, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, यहाँ आप देखिएगा, लेप्टोटीन, साइटोकाइनेसिस, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस। अभी कुछ देर पहले हम लोग क्वेश्चन देखे थे, ये ध्यान रखिएगा, कुछ ही देर पहले हम लोग देखे थे। तो हमेशा आंसर याद रखिए, क्या कहेंगे, पैकेटीन। अगला देखिए, ऑपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, वाटसन और क्रिक ने। ये क्या दिया था आपका, डीएनए मॉडल। डीएनए क्या कहेंगे, मॉडल दिया था, ये ध्यान रखिएगा, मॉडल। डीएनए क्या कहेंगे, मॉडल, ये ध्यान रखिएगा। निरेनबर्ग, ये भी नहीं होगा। जैकब तथा मोनाड, इसको छांट दीजिए, ये को भी छांट दीजिए, बच क्या गया आपका, सी। जैकब और मोनाड जो थे उन्होंने क्या दिया था, ऑपेरॉन मॉडल दिया था। क्या दिया था, ऑपेरॉन मॉडल दिया था, ये ध्यान रखिएगा। आइए, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे जो है आप लोग देखे होंगे मॉडल पेपर में, क्वेश्चन बैंक यार में बहुत जगह आंसर गलत आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 4 गैप का नियम के अनुसार यदि देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। और इसलिए आप लोग इसे अच्छा से देखें। डीएनए अणु में साइटोसिन दिया हुआ है, साइटोसिन कितना प्रतिशत दिया हुआ है, 18%। ध्यान रखिए। एडेनिन का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एडेनिन, ये ध्यान रखिए, एडेनिन आपसे पूछ रहा है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें तो मार देते हैं ढाई ढाई, कहीं क्वेश्चन बैंक में देखिएगा 64 दिया रहता है, कहीं कहीं 32 दिया रहता है। तो आज आपको ये डाउट पूर्ण रूप क्लियर हो जाएगा, जो आखिर करेक्ट जो आंसर होता है वो क्या होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आइए 4 गैप के नियम पर हम लोग आते हैं। 4 गैप के नियम जो कहता है, डीएनए में साइटोसिन प्रतिशत, ग्वानिन प्रतिशत क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। दोनों जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब जी जो बराबर होगा वो किस सी जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, जी के होगा। सी यदि 18% तो जी भी कितना प्रतिशत कहेंगे, 18% कहेंगे, दोनों समान होगा, ये ध्यान रखें। डीएनए में सभी 4 नाइट्रोजनी बेस के कुल प्रतिशत कितना होता है, 100। तो ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी प्लस, ये टोटल जो हो जाएगा मान वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आइए डिवाइडेड कर लेते हैं, छांट लेते हैं अलग अलग जो है। एडेनिन थाइमिन हो गया 100, ये दोनों को क्या करना है आपको, इस साइड ले आना है। तो जब ये प्लस चिन्ह स्थान बदलेगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, आपका बदल जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, गुआनिन साइटोसिन इस साइड आएगा तो कॉस्ट में दे देंगे, माइनस लगा देंगे। तो 18% यू 18% यू, तो 18 दूना कितना हो गया आपका 36, कितना प्रतिशत हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलिए एडेनिन और थाइमिन ये आपका कितना घट के हो जाएगा, 100 में 36 घटाइएगा तो 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और आपको पता है कि एडेनिन और थाइमिन ये दोनों को दोनों जो था, एडेनिन ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि ये 18 तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये आप देखिए तो 2 हो जाएगा यहाँ बट्टा में, दोनों जुड़ेगा तो मतलब एडेनिन के बदला में हम लोग कह सकते हैं कि ए आप प्लस में क्या लिख सकते हैं, टी। तो टी की जगह पर यहाँ जो है ए हो गया, अब प्लस में यहाँ क्या लिख देंगे, टी की जगह पर ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो ये दोनों को जोड़िएगा जब, तो ये क्या हो जाएगा 2A%, ये ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। तो ये गुना में है, ऐसा आएगा तो 64 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 64 डिवाइडेड 2, यहाँ 2 तिया 6, ये क्या हो जाएगा आपका 2 दूना 4। करेक्ट जो हमारा आंसर आता है वो कितना आता है, 32 आता है।
ये ध्यान रखिए। आज आप लोगों को हमको पूरी उम्मीद है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इक्वेशन के क्वेश्चन से रिलेटिव। ये क्वेश्चन जो बहुत जगह जो गलत जो आंसर दिया रहता है 64 जो दिया रहता है, वो डाउट हमको लग रहा है कि आज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार दिल दे दें तो आइए, तो ये आंसर जो होगा इसका क्या होगा, आपका 32 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा 32 होगा। आप देखिए वही टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ भी पूछता है निम्नलिखित में कौन चार गैप नियम के मुताबिक सही है। अभी अभी तुरंत आप लोग देखें, अभी अभी तुरंत आप लोग देखे हैं A प्लस जी ये हो जाएगा T प्लस सी के, एडनिन थाइमिन रहता है, साइटोसिन क्या रहता है, गुआनिन रहता है। क्या ये आंसर होगा? ये भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बच क्या गया आपका, ए बच गया, ये ध्यान रखिएगा। ए प्लस जी बराबर होगा इक्वल थाइमिन प्लस साइटोसिन के। थाइमिन प्लस में क्या कहेंगे, साइटोसिन के, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखिए, कह रहा है क्या, डीएनए हेलिक्स के एक चक्रण में होता है 2 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, 34 नैनोमीटर। तो एक चक्रण जो डीएनए के जो हेलिक्स होते हैं उसमें बाबू ध्यान रखिएगा, ये 2 nm नहीं होता है, 20 nm नहीं होता है, नहीं 34 nm होता है। वो कितना होता है आपका 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर। आइए अगला क्वेश्चन है आबादी से संबंधित। पॉपुलेशन आनुवंशिकी में कौन सा समीकरण आनुवंशिक संतुलन को प्रदर्शित करता है? तो सूत्र वही A प्लस बी के होल स्क्वायर पर आप लोगों को बताया गया था, वही टाइप पर देखिए कौन लग रहा है। ये मान लीजिए A है, ये क्या है, B है, तो वही A प्लस बी के होल स्क्वायर, A स्क्वायर सही है, B स्क्वायर ये भी सही है, प्लस 2AB मतलब 2PQ। इसको मान लीजिए पढ़ने के लिए आप लोगों को, ताकि सहूलियत रहे। देखिए ये रूल काम कर रहा है सूत्र पर, नहीं ना कर रहा है, इसको काट दीजिए। ये देखिए ये भी नहीं कर रहा है, इनमें से कोई नहीं, तो एगो तो ऑप्शन ये सही हमारा लग रहा है, तो इसको भी क्या करिए आप छान दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए पॉपुलेशन आनुवंशिक में कौन सा समीकरण आनुवंशिक संतुलन को प्रदर्शित करता है, तो ये क्या कहेंगे P प्लस क्यू के होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायनासोर हैं, डायनासोर जो आप लोग पढ़े होंगे, ये लगभग में पोल जितना बड़ा रहता है उतना बड़ा रहता है, आप लोगों को पता होगा। जीवित सरीसृप, ये जीवित सब जब ये लग गया तो इसको छांट दीजिए। विलुप्त सरीसृप ये ठीक है, आदिम सरीसृप ये भी नहीं होगा, विलुप्त उभयचर, उभयचर नहीं होता है। ये क्या होता है आपका, ये सॉरी ये आपका जो होगा क्या होगा, विलुप्त सरीसृप। क्या कहेंगे, विलुप्त सरीसृप, क्योंकि जीवित नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। आंसर क्या कहेंगे यहाँ, विलुप्त सरीसृप। आ जाइए, जीवाश्म सामान्यतः किस में पाया जाता है? रूपांतरित चट्टान में, अग्नेय चट्टान में, तलछटी चट्टान में, इनमें से सभी में। जीवाश्म किस चट्टान में पाया जाता है? तो हमेशा ध्यान रखें, रूपांतरित नहीं होगा, अग्नेय नहीं होगा, तो ये दोनों नहीं हो रहा, तो डी तो नहीं होगा, तो बच क्या गया आपका तलछटी चट्टान। तलछटी क्या कहेंगे, चट्टान। अगला देखिए, स्टेनली मिलर प्रयोग बताता है रसायनवाद, अजीवोत्पत्ति मत, जीवोत्पत्ति मत, पेंजेनेसिस, पेंजेनेसिस। तो अजीवोत्पत्ति मत नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी नहीं होता है। हमारा जो आंसर होगा स्टेनली मिलर जो बताता है वो रसायनवाद होता है। पूरे वीडियो बाबू देखिएगा, एकदम ये पूरे सेट है, आपको पूरे देखना है स्थिरता से, पूरे उस पर से ध्यान हटा के उसको कहना कि बाबू मिलते हैं इंटर एग्जाम के बाद, और तब खूब बात करते रहना। अभी कहना तुम बर्दाश्त करो, अभी हमको मन नहीं हो रहा है। आइए आप देखिए, रेट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है? फाइलेरिया, सिफिलिस, एड्स, बी और सी दोनों। रेट्रो विषाणु कह रहा है, फाइलेरिया नहीं होगा, सिफिलिस नहीं होगा, ये हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका एड्स हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्या कहेंगे जब ये लगा रहे रेट्रो विषाणु, ये किसके लिए होता है, एड्स के लिए। आइए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है, एक आप टी हो गया, एक आता है कथी बी लिम्फोसाइट। 2 क्वेश्चन होता है, किस में उत्पन्न होता है, बहुत लोग कहिएगा
थाइमस नहीं बाबू, ये ध्यान रखिएगा, थाइमस नहीं होगा यहाँ। यकृत ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसको भी छांट दीजिए। बच क्या गया आपका अस्थि मज्जा। हमेशा ध्यान रखिए, अक्सर जगह आपको थाइमस दिखने के लिए मिलेगा। बहुत प्रकाशन जो है गलत आंसर छाप देता है, आपको गलती नहीं करना है। बी और टी लिम्फोसाइट जब भी पूछे तो हमेशा क्या कहेंगे, अस्थि मज्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, अस्थि मज्जा। कह रहा है क्या, इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। दमा होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, कैंसर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें, ये आंसर जो हमारा क्या होगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड क्या कहेंगे, अर्थराइटिस, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है क्या है, एस्टेरॉयड, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, इनमें से सभी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वो जो होगा वो क्या होगा, ग्लाइको क्या कहेंगे, प्रोटीन। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या कहेंगे, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। आ जाइए, मनुष्य में दाद की बीमारी जो होती है, दाद जीवाणु के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है, कृमि द्वारा होता है। तो एकदम खुजलाने जो लगता है, बार बार कहीं रहिएगा, ऑफिस में भी जगह पर चल जाता है, तब क्या करिएगा, हाँ। तो जीवाणु नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। हमारा आंसर जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, कवक द्वारा कहेंगे, और कृमि भी नहीं होगा। आइए, निम्नलिखित में कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है। IgM, IgE, IgD, IgA, 4 प्रकार को आप लोग पढ़े होंगे। तो IgM ये नहीं होता है, इसको छांट दीजिए। आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा, ये दोनों भी नहीं होगा, IgE। IG क्या होगा, E होगा, ये ध्यान रखिएगा। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को सामने आ गया स्क्रीन पर। हेरोइन है, मोनो एसिटाइल मॉर्फिन, ट्राई एसिटाइल मॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, टेट्रा एसिटाइल मॉर्फिन। आप लोग तो जानते हैं नशीला पदार्थ तो है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें बताइएगा। मोनो एसिटाइल मॉर्फिन होगा, ये नहीं होता है। ट्राई एसिटाइल मॉर्फिन, ये भी नहीं होता है। डाई एसिटाइल मॉर्फिन, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये एग्जाम आपको बिहार SSC चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार SSC हो चाहे कोई भी एग्जाम के लिए ये बहुत बार पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या कहेंगे, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। डाई एसिटाइल क्या कहेंगे, मॉर्फिन। आइए, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। गेहूं के लिए, मकई के लिए, चावल के लिए या ईख के लिए। नील हरित शैवाल, बाबू आप सोचिए, गेहूं में क्या होता है, अभी भी देखिएगा तो जाके शैवाल है नहीं है, पानी का इसमें अभाव रहता है। पानी रहेगा तब ना आप नील हरित शैवाल को देखेगा, पानी रहबे नहीं करेगा तो कैसे शैवाल देखिएगा, संभव है नहीं है। चलिए, तो गेहूं को छाटिए। मकई को, मकई में भी नहीं होगा, इसको भी छाटिए। ईख, गन्ना में भी तो नहीं होता है। तो बच क्या गया आपका, चावल। चावल में आपको दिखने के लिए, धान की खेती जब करिएगा उसमें आपको दिखने के लिए मिल सकता है, क्या मिल सकता है, तो नील हरित शैवाल। देखिए चपड़ी जगती जो है पूरे जो है लग जाता है पूर्ण रूपेण जो है, तो इसलिए हम लोग आंसर क्या कहेंगे, चावल। आइए अगला देखिए, पानी में ई कोलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च मात्रा संकेतक है। तो वाहित मल जल प्रदूषण का, पानी का कठोरता का, औद्योगिक प्रदूषण का, जल में क्लोरीन का होना। तो क्या होगा इसमें, पानी की कठोरता के लिए नहीं होता है, औद्योगिक प्रदूषण के लिए भी नहीं होता है, जल में क्लोरीन का भी नहीं होता है। तो बच क्या गया आपका, वाहित मल जल प्रदूषण का। वाहित मल जल क्या कहेंगे, प्रदूषण का, ये ध्यान रखिएगा। अब बात देखिए, ई कोलाई आप लोग देखे होंगे, क्वेश्चन बहुत बार आपको मिलता है। प्रतिबंधन एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, प्रतिबंधन एंजाइम DNA के किस अनुक्रम को काटता है। गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन। क्या ये आंसर है आपका, ये आंसर आपको लग रहा है कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, क्या ये लग रहा है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन।
गुआनिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन, साइटोसिन। बहुत ही कोड वाला, बहुत कंफ्यूजन करता है आपको, तो हमेशा ध्यान रखिए गुआनिन, थायमिन, एडेनिन, थायमिन ये कोड नहीं होता आपका, ये भी कोड आपका नहीं होता है। प्रतिबंधन एंजाइम ये भी कोड नहीं होता है। बच क्या गया आपका 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मतलब डॉग हो जाएगा। ये ध्यान रखिए डी ऑप्शन इसका क्या होगा, पहले गुआनिन लेंगे, एडेनिन एडेनिन लेंगे, थायमिन थायमिन लेंगे, तब क्या ले लेंगे साइटोसिन। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। आइए कह रहा है क्या किसी कोशिका में बाहरी डीएनए को प्रवेश कराने का कौन सा तकनीक है। कोई भी कोशिका है, निहत्थे रोग जनित का प्रयोग करके, माइक्रो इंजेक्शन द्वारा, जीन गन द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। आप देखिए किसी भी कोशिका है, मान लीजिए उसमें यदि अगर आप क्या करते डीएनए को प्रवेश कराने का कौन सा उपाय होगा, निहत्थे रोग के लिए का प्रयोग के लिए होगा, या माइक्रो इंजेक्शन द्वारा होगा, या जीन गन द्वारा होगा, या इनमें सभी द्वारा आप कहिएगा। तो इस टाइप में क्या कहिएगा आप लोग, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्या निहत्थे रोग के लिए होगा, आप लोग बताइएगा इसमें कमेंट में जरूर लिखा करिएगा, देखने से आंसर देखने से पहले, ये नहीं आंसर बता दिए उसके बाद देखिएगा तब नहीं होगा, कमेंट पहले किया करिएगा। कमेंट में आप लोग टाइप किया रहिएगा तो हम देख लेंगे, जब हम ओपन करेंगे तब उसमें हम देख लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये भी हो जाएगा आपका आंसर, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और क्या बच गया आपका डी, इनमें से क्या हो जाएगा आपका सभी, इनमें से क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीमरेज श्रृंखला जिसको आप लोग पीसीआर कहते हैं, निम्न के लिए आवश्यक है, डीएनए संश्लेषण, डीएनए संवर्धन, प्रोटीन संश्लेषण, एमिनो अम्ल संश्लेषण। तो इसमें क्या कहिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए संश्लेषण नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। डीएनए क्या कहेंगे आपका संवर्धन, डीएनए क्या कहेंगे संवर्धन। पीसीआर जब पूछे आवश्यक है तो डीएनए किसके लिए कहेंगे संवर्धन के लिए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है, प्रतिलेखन, स्थानांतरण, ए और बी दोनों, डीएनए प्रवर्धीकरण, ए और बी दोनों, और कह रहा है कि डी में कह रहा है डीएनए प्रवर्धीकरण। क्या प्रतिलेखन होगा, स्थानांतरण होगा, ए और बी दोनों। जब ये नहीं होगा तो डी को इसको छांट दीजिए, तो आपका बच क्या गया आपका डीएनए क्या कहेंगे प्रवर्धीकरण, डीएनए क्या कहेंगे प्रवर्धीकरण, ये ध्यान रखिएगा। आइए पूरे लंबी क्लास है और एकदम लॉन्ग वीडियो आप लोगों को ये चैनल सुकांत एकेडमी पर आप लोगों को दिखने के लिए मिलेगा। तो पूरी वीडियो देखना है आप लोगों को, एकदम तन मन धन से एकदम टूट पड़ना है चैनल पर, और ताकि आप लोगों का भी भविष्य बन जाए। और शॉर्ट वीडियो भी हम अपलोड किए हैं कुछ और कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची हैं डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको 2026 में दिखने के लिए मिल सकता है, वही जो 2 फरवरी का जो आपका जो पहले दिन जो बायोलॉजी है उसमें दिखने के लिए मिल सकता है। तो बताइएगा डीएनए लाइगेज ये नहीं होता है, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, बच क्या गया आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन क्या कहेंगे एंडोन्यूक्लिएज। आइए अगला कह रहा है कि डीएनए को देखने के लिए प्रयुक्त होता है एथिडियम ब्रोमाइड, एनिलीन ब्लू, सेफ्रेनिन, फास्ट ग्रीन। आप बताइए, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डीएनए को देखने के लिए प्रयुक्त होता है जब भी कहेंगे तो हमेशा याद रखिए क्या कहेंगे एथिडियम ब्रोमाइड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बच क्या गया आपका ये। अगला देखिए, आनुवंशिक संशोधित फसल उत्पादन किया जा सकता है सूक्ष्म प्रजनन द्वारा, पार प्रजनन द्वारा, पुनर्योगो डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा, कायिक संकरण द्वारा। कायिक संकरण द्वारा क्या हो जाएगा इसका, सूक्ष्म प्रजनन ये नहीं होता है, पार प्रजनन नहीं होता है, कायिक संकरण नहीं होता है, पुनर्योगज क्या कहेंगे आपका डीएनए क्या कहेंगे प्रौद्योगिकी द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एडिनोसिन डी एमिनेज, ADA, एडिनोसिन डी एमिनेज
कितने वर्ष की लड़की पर किया गया था? 4 वर्ष की लड़की, ये ध्यान रखिए। 4 वर्ष की लड़की पर इसका प्रयोग किया गया था, जिसमें क्या था? एडीए की कमी थी। क्या था? एडीए की कमी थी। मन ला के देखते रहना, नहीं तो आंख फोड़ देंगे मोबाइल में घुस के, समझ गया ना? बदमाशी मत करना। तो कितने वर्ष कहेंगे? 4 वर्ष को कहेंगे। जीन थेरेपी द्वारा, एंटीबायोटिक्स बनाकर, मानव वृद्धि हार्मोन द्वारा, इंटरफेरोन का उत्पादन करके। तो हमेशा ध्यान रखिए जो प्रयोग किया गया था वो क्या गया था? जीन थेरेपी। क्या कहेंगे? 4 वर्षीय लड़की पर यह प्रयोग किया गया था, उसमें एडीए की क्या था? कमी था। आइए, कह रहा है क्या? ट्रांसजेनिक सुनहरे धान, धान धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? धान में आपसे पूछ रहा है। ग्लूटेनिन, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी। तो आप लोग को पता होगा विटामिन क्या रहता है धान में? ए रहता है, एकदम प्रचुर मात्रा में रहता है। आंसर हम लोग क्या मारेंगे? ए मारेंगे। आइए, अगला कह रहा है क्या? एलेलोपैथी। एलेलोपैथी किस शराब के कारण होता है? नेक्टर के कारण, विटामिन के कारण, आविश के कारण, फेरोमोन के कारण। तो नेक्टर नहीं होता है, विटामिन ये भी नहीं होता है। हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका आविश हो जाएगा, एलेलोपैथी। ये ध्यान रखें। क्या कहेंगे? आविश। क्या कहेंगे? आविश। आइए, जलमग्न पौधों में रंध्र होते हैं। जो जलमग्न पौधे रहते हैं वो क्या, उसमें रंध्र, जिसको आप लोग एस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टोमाटा। दोनों सतहों पर बराबर, ऊपरी सतह पर, किसी भी सतह पर नहीं होता है, या निचली सतह पर? निचली सतह पर। तो इसमें क्या कहिएगा? दोनों सतह पर बराबर रहता है, ये बात हमारा सही नहीं है। ऊपरी सतह पर, ये भी बात सही नहीं है। तो आंसर में आप लोग क्या कहिएगा? किसी भी सतह पर नहीं होता है। ये भी आंसर क्या होगा? आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने के लिए मिलता है। बहुत सारा क्वेश्चन है जो यहाँ आपको दिखने के लिए मिलेगा। पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी के जो निकट है, सबसे निकट पृथ्वी के, उसमें क्या होगा? स्ट्रेटोस्फीयर रहता है, मीसोस्फीयर रहता है, ट्रोपोस्फीयर रहता है, थर्मोस्फीयर रहता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर तो बाबू नहीं रहता है, मीसोस्फीयर भी नहीं रहता है। क्या रहता है? ट्रोपोस्फीयर और थर्मोस्फीयर भी नहीं रहता है, नज़दीक रहता है। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका पृथ्वी है। और सभी को हम दिखाने के लिए आप लोगों को ये इमेज दे दिए हैं ताकि आप लोग समझ पाए। ये देखिए क्या दिया हुआ है, ट्रोपोस्फीयर। पृथ्वी के क्या कहेंगे? निकट। ये ध्यान रखिएगा। सीरियल में ऊपर की ओर बढ़ते जाइएगा, ज्यों ज्यों ऊपर की ओर आप लोग जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे। तो सबसे नजदीक यदि पूछे तो क्या कहेंगे? ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपो क्या कहेंगे? स्फीयर। ये पृथ्वी के क्या होते हैं? नजदीक होते हैं। ये ध्यान रखिए, गौर से देख लीजिए सभी स्तर को। जो है हो सकता है आपको दूर वाला पूछ दे या कोई भी पूछ दे। ट्रोपोस्फीयर के बाद क्या रहता है? स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर। उससे ऊपर क्या होता है? घुमा के यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, दिखने के लिए मिल सकता है आप लोग। आइए, मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डालने जाने से क्या होता है? जलीय जंतुओं में वृद्धि, मछलियों की आबादी में कमी, जलीय पौधों की मृत्यु, सुपोषण। बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदु जलीय तालाब में यदि आप क्या डालते हैं? उर्वरक, तो जलीय जंतुओं में वृद्धि, ये तो नहीं होगा। मछलियों की आबादी में कमी, ये भी नहीं होगा। जलीय पौधों की मृत्यु, ये भी नहीं होगा। उसमें क्या हो जाता है? आपका सुपोषण हो जाता है। उसमें क्या होगा? आपका सुपोषण होगा। ये ध्यान रखिए, क्या कहेंगे? सुपोषण। आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? भू रासायनिक चक्र का अर्थ है जल का चक्रण, किसी भी पारितंत्र में उर्वरक का चक्रण, पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण, पौधों तथा वातावरण के बीच गैसों का चक्रण। क्या कहिएगा? कमेंट में लिखिए। हमको कहने से पहले जल का चक्रण ये तो नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। किसी पारितंत्र ऊर्जा का चक्रण, ये भी नहीं होता है। पारितंत्र में पोषक तत्व का चक्रण, पारितंत्र में पोषक तत्व का क्या कहेंगे? चक्रण। ये डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। आइए,
कह रहा है शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं। आप लोग को हॉट स्पॉट पूरे दर्द करने लगता है रे। लंबी क्लास है, खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी एक बार अंगूठी कर लें, ऐसे ऐसे दबा लें अपने। शीतोष्ण सदाबहार कहाँ मिलते हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, अरावली या असम। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये हिमालय नहीं होगा। कौन घाट होगा आपका? पश्चिमी घाट। पश्चिमी क्या कहेंगे? घाट पर कहेंगे कौन? सदाबहार वन। कौन? सदाबहार वन। आइए, कह रहा है क्या? एक श्रृंखला, एक खास श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा पूछ रहा है। आप आहार श्रृंखला पढ़े होंगे, सबसे ज्यादा क्या होगा? उत्पादक होता है, हरे पेड़ पौधे जो आप लोग देखते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता होगा जो उत्पादों को खाता है। द्वितीयक होगा जो प्राथमिक को खाता है। या अपघटक होगा जिसको आप लोग डिकम्पोज कहते हैं। सबसे ज्यादा संख्या में, सबसे ज्यादा संख्या में क्या होगा? तो उत्पादक नहीं रहता है, प्राथमिक भी नहीं होगा, न द्वितीयक होगा। क्या होगा आपका? अपघटक, डिकम्पोज, जिसको आप लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिकम्पोज कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। आ जाइए, ये भी क्वेश्चन आपको दिखने के लिए मिलेगा। वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संख्या हमेशा आगे की ओर बढ़ेगा। ये तो उल्टा होता नहीं, दोनों तब कैसे होगा? इसको भी छांट दीजिए। ये हम लोग क्या कहेंगे? हमेशा सीधा की ओर कहेंगे। संख्या का पिरामिड। ऊर्जा की यदि भी पूछे, ऊर्जा का भी कहे, तो इसमें भी हम लोग क्या कहेंगे? सीधा कहेंगे। फल वाला वृक्ष पूछे, इसमें आप लोग क्या कहिएगा? उल्टा। क्या कहिएगा? फल वाला वृक्ष का उल्टा। फल वाला वृक्ष का ऊर्जा और संख्या, ये दोनों का क्या कहेंगे? सीधा कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? आपका सीधा हो जाएगा। आइए आगे, अगला देखिए। कह रहा है कि एंटीलोप सेर्वी का प्रा क्या है? सेर्वी का प्रा सुवेद प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, संकरग्रस्त प्रजाति, गंभीर रूप से संकरग्रस्त प्रजाति। सुवेद होगा क्या? सुवेद ये नहीं होता है। संकटग्रस्त, संकटग्रस्त ये भी नहीं होता है बाबू, ध्यान रखिएगा, ये भी नहीं होता है। बच क्या गया आपका? विलुप्त प्रजाति। विलुप्त क्या कहेंगे? प्रजाति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो ये वाला टाइप का जो क्वेश्चन है, एक आपको एग्जाम में लिखने के लिए मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको दिवस वाला क्वेश्चन रहेगा। दिवस से संबंधित जो है, कोई भी दिवस से पूछ देता है, इसमें कोई गारंटी नहीं रहता है। तो देखिएगा आप लोग। कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है पक्षियों के लिए, गैंडों के लिए, बाघ के लिए, मगरमच्छों के लिए। तो पक्षी के लिए नहीं रहता है कान्हा, ये ध्यान रखिएगा। गैंडा के लिए भी नहीं होगा। बाघ के लिए, किसके लिए होता है? बाघ के लिए होता है, ये ध्यान रखिए। क्या कहेंगे आंसर में? हम लोग बाघ कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आंसर जो होगा हमारा क्या होगा? तो आज का सेट यहीं समाप्त हुआ और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। और एक बार कमेंट में नीचे में ज़रूर लिखिएगा वेरी नाइस, गुड, जिसको जैसा अच्छा लगा हो वो अपना कमेंट करें। और जितना आप लोग कमेंट करिएगा हमें उतना उत्साह बढ़ेगा और हम वीडियो जितना हो सकेगा उतना आप लोग के लिए लेके आएंगे। तो आज हम लोग इतना ही पे ये क्लास स्थगित करते हैं। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। और फिर एक बार जाते कह रहे हैं आप लोगों को कि बाबू पूरी वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन टफ है, हार्ड क्वेश्चन सब है, आपको देखिएगा भी, याद करिएगा, चट भूल जाइएगा। इसलिए क्वेश्चन को आपको गहराई से देखना है, अच्छा से देखिएगा। इतना ही पे आज की क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, बाय बाय।